नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी हत्या मामले में, मौत मामले में आपको हम बता दें, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उनके शिष्य आनंद गिरी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ये एफआईआर प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 306 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। जाहिर सी बात है कि इससे अब मुश्किल आनंद गिरी की बढ़ेगी। हालांकि आपको बता दें कि पूछताछ के बाद आनंद गिरी को हरिद्वार से प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है। और नई इस पूरे मामले में जानकारी यही है कि आनंद गिरी के अलावा लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी और उनके बेटे को भी हिरासत में लिया जा चुका है और उन पर भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो सीएम योगी श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा संत समाज तो दुखी है ही, लेकिन उसके अलावा भी तमाम लोग महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में काफी दुखी हैं और अब जांच की मांग की जा रही है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में नामजद एफआईआर हुआ है महंत आनंद गिरी पर। बाघंबरी गद्दी के उस मंदिर पर खड़े हैं, मठ पर खड़े हैं, जहां पर नरेंद्र गिरी महाराज कहा जाए कि जहां पर वो रहते थे और जहां पर उन्होंने कल देर शाम आत्महत्या कर ली। हमारे साथ बात करने के लिए इस बाघंबरी गद्दी के निर्भय हैं। निर्भय, एक सवाल है कि महाराज जी कितना लिखते थे, उनकी लिखावट पे मतलब कैसी लिखावट होती थी? क्या वो लिखते थे कि नहीं लिखते थे? सर, वो लिखते थे, बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन हम लोगों के जैसे मैं यहाँ 8 से 9 साल से हूँ, तो मेरा अनुभव रहा है कि लिखते थे, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में थोड़ा सा टूटी फूटी लाइनें उनकी होती थी, बहुत राइटिंग नहीं आती थी, लेकिन लिखते थे वो। और जो उन्होंने 5 से 6 पेज का लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। आपने देखा है उसको? जी, मैंने देखा था, लेकिन पढ़ा नहीं था उसको। प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। आपने मतलब सुसाइड नोट देखा था? जी बिल्कुल देखा था। उसको देखने के बाद क्या लग रहा कि ये महाराज जी की राइटिंग है? एक लिफाफे में था भैया वो। अच्छा। हाँ, महंत जी का ही लिफाफा था, उसी लिफाफे के अंदर सारी चीज़ें थी। तो राइटिंग देखी होगी आपने, राइटिंग पे सवाल है, क्योंकि आनंद गिरी महाराज जो हैं उन्होंने कहा है कि वो लिखते ही नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, वो लिखते थे, वो अपना हस्ताक्षर भी स्वयं करते थे। और एक बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में, और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है? वो शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है, और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है। तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्हें बोल पे भी ये बात कही है शायद। मतलब वो वीडियो क्या उनका, मतलब एक बड़ी बात है कि क्या वो वीडियो महाराज जी ने, जो नरेंद्र गिरी महाराज हैं, उन्होंने अपना एक कहा जाए कि आखिरी स्टेटमेंट अपने शिष्यों को संदेश दिया? जी जी बिल्कुल संदेश दिया, और एक माफ़ी के तौर में भी रहा उनका, जो अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सभी से माफ़ी भी मांगी आश्रम के लोग से। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं यहाँ 10 साल से हूँ, 10 साल से जुड़ा हूँ आश्रम से। महाराज जी के ही कारण आज सारी चीज़ें हैं। तो मेरे जीवन का और इस आश्रम के सभी लोगों के जीवन का इससे बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता। कारण जो भी है वो मैं भी चाहता हूं कि वो सामने आए, जो भी है। उस वीडियो की बात करें, क्या महाराज जी मतलब वो उसमें सिर्फ संदेश है कि कुछ और भी उन्होंने, मतलब क्या सुसाइड करते हुए जैसा भी कुछ? नहीं, सुसाइड करते भैया जैसा कुछ नहीं है, बस उसमें संदेश ही है कुछ, और बाकी शायद वो चीज़ें हैं जो उसमें पेपर में लिखी गई हैं, वही चीज़ें वीडियो में भी है। वीडियो में भी है। जी। एक और सवाल है कि कल का कैसा घटनाक्रम था, कि कल कितने बजे महाराज जी को आप आखिरी बार देखा गया, कितने बजे उठते थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन पहली बार गया? भैया दैनिक दिनचर्या जैसे उनकी होती थी, 5 बजे चाय पीना, 6 बजे उठना, 7, 8, 7:30 बजे तक नीचे आ जाना, वही सारी चीज़ें कल भी थी, एकदम नॉर्मल थे। हम लोग 7:30 बजे उठते थे, 8 बजे मैंने महाराज जी को प्रणाम किया, 9 बजे मंदिर चला गया, मैं हनुमान मंदिर चला गया। और यहाँ जब आया तो जब शाम के समय आया तो पता चला कि महाराज जी ने सबके साथ बराबर उसी भाव के साथ भोजन किया, पंगत में जैसे बैठ के करते थे। और समथिंग 12 बजे भोजन करके ऊपर गए, 15-20 मिनट आधा घंटा ऊपर रहे अपने कमरे में, उनका कमरा ऊपर हुआ करता था। और फिर उसके बाद वो नीचे आए
और ये बगल वाले कमरे में आराम करने के लिए कि शायद मुझसे भी कोई मिलने आ रहा बगल वाला कमरा है। ये इसी के जस्ट बगल में है जहाँ वो जो कमरा जहाँ पे वो जो पुल जी जी वो है कमरा जी, तो उसी में अंदर से उसको लॉक किया, वहीं पे थे और ये कहा कि मुझे आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हाँ कोई मिलने आने वाला है तो मैं ही मिलूँगा। और आश्रम के जो विद्यार्थी उधर उधर टहल भी रहे थे तो उनको भी डांटा कि आप लोग क्यों घूम रहे हो। मतलब इस तरह का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि ऐसी शायद कोई घटना हो सके। एक उन्होंने अभी कहा कि वो मुझसे कोई मिलेगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या महाराज जी अक्सर ऐसे अपने एकांत में रखते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये था कि शायद कोई मिलने आने वाला था उनसे, वो कहे। कौन था वो मिलने वाला? ऐसा भैया अभी कुछ क्लियर नहीं है। और